तो मैं आ रही थी दिल्ली से मुंबई वापस और मैं ट्रैवल कर रही थी बिजनेस क्लास। बट उस दिन मुझे मिली लग्जरी बिजनेस क्लास। कैसे, चलो बताती हूँ। एक्चुअली ये जो एयरक्राफ्ट है ये दिल्ली से मुंबई आता है और फिर मुंबई से इंटरनेशनल जाता है, इसलिए मुझे इंटरनेशनल वाली बिजनेस क्लास मिली। तो ये थी मेरी सीट, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि ये एक टाइप का सेपरेट कैबिन था। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो सारा, और इस छोटू से गेट को आप ऐसे बंद कर सकते हो, गेट या डोर, ताकि आपका एक सेपरेट स्पेस बन जाए और आपको कोई देख ना सके। हाँ, ऊपर से झांक कर कैबिन क्रू आपको देख सकते हैं, पर वो पूरी फ्लाइट पे इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है ये सब करने का। आई स्वेयर, इतना बड़ा बिजनेस क्लास देखकर ना मुझे सिर्फ और सिर्फ मुंबई के फ्लैट्स याद आ रहे थे, जो होते हैं 3 BHK एम्प्टी हाउस और जिनका रेंट होता है 1 से 1.5 लाख। जिसका टेनेंट अगर अमीर हुआ तो 3 BHK मतलब एक रूम में अलग अलग लोग रहेंगे, और अगर वो स्ट्रगलर हुआ मुंबई में तो दर्जनों एक साथ रहेंगे, स्पेशली लॉन्डे। वेलकम ड्रिंक पीने के बाद मैंने अमीरों की तरह उंगलियां चलाई स्क्रीन पे, और फिर मैंने अपनी गोल गोल नजरें घुमाई सीट के फीचर्स पे। आई स्वेयर, इतने फीचर्स मेरी लाइफ में नहीं है जितने फीचर्स इस छोटू सी सीट में है। क्यों भगवान, क्यों? एनीवे, उसके बाद मुझे मिला हॉट टॉवल, और हॉट टॉवल से अपने कोमल बदन को पोंछने के बाद मैंने निकाली अपने पैसों की खरीदी हुई हैंड क्रीम, क्योंकि फ्लाइट पे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा, ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है अगर आप सफिशिएंट वाटर ना पियो तो। जब मैं कैबिन क्रू थी और जब मैं सर्विसेज के लिए ट्रॉली निकालती थी, भाई मुझे इतनी तेज करंट लगता था ना, मतलब शॉक चटाक से, कि भाई मैं हिल जाती थी। हमें एडवाइजेबल होता था कि हम एटलीस्ट 2.5 लीटर पानी तो पिए। हाँ जी, तो क्रीम लगाने के बाद मैंने अपने आप को महंगे परफ्यूम से महकाया। उसके बाद शुरू हो गई सेफ्टी वीडियो और हम करने लगे टेक ऑफ। अच्छा हाँ, टेक ऑफ से पहले मुझे क्रू ने दिया था मेन्यू कार्ड, जिसका मुझे इंडियन मेन्यू तो पढ़ने में आ गया था, बट जो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आई थी वो थी वेस्टर्न मेन्यू में। मजाक कर रही हो यार, मतलब बहुत लोगों को आती है प्रोनाउंस करने में। ये लाइटिंग थी एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ के टाइम पे, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है समा, भाई साहब मैं बयान नहीं कर सकती थी। मीनवाइल मैंने स्क्रीन पे अपने हाथ चलाए और देखा एक्चुअली उसमें है क्या क्या, बट लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई मीन समझने की बात नहीं है, बट मेरे मतलब की कुछ भी थी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी हिंदी मूवीज़ मैं देख चुकी थी और हॉलीवुड का मुझे एज सच शौक है नहीं। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और ईयरफोन्स लगाए और न्यू वेब सीरीज़ देखने लग गई। लेकिन फिर ध्यान गया कि मेरे ईयरफोन्स तो उलझे हुए थे, और मुझे उलझी हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है लाइफ में, और ना ही गैजेट्स में। तो भाई लग गई मैं सुलझाने, क्योंकि एक चुल होती है ना कि जब तक सुलझाऊंगी नहीं तब तक पहनूंगी नहीं। एंड फाइनली मेरे ईयरफोन्स सुलझ चुके थे, और उसके बाद मैं सीधे गई वॉशरूम। भाई मेरी ना एक आदत है कि जब भी मैं फ्लाइट के वॉशरूम यूज करती हूँ मैं दरवाजे को पकड़ कर बैठती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है जब मैं एयर होस्टेस थी कि मेरा दरवाजा पैसेंजर ने खोल दिया था बाहर से, और वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। लेकिन जिसने खोला था वो बहुत ही हैंडसम पैसेंजर था। एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब भी पब्लिक वॉशरूम यूज करो या फिर आप फ्लाइट का वॉशरूम यूज करो तो अपनी सीट पे लगा हुआ गंद प्लीज खुद साफ करो, क्योंकि वो आपका गंद है। मैं हमेशा करती हूँ, बल्कि मैं तो दूसरों का भी गंद साफ कर देती हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर मैं फ्लाइट के वॉशरूम से बाहर निकलूंगी और बाहर कोई पैसेंजर होगा तो वो यही सोचेगा कि ये गंद मेरा है। फिर मैं सीट पे गई और लजीज सूप मेरा वेट कर रहा था। सूप के बाद सीधे मैंने खाया खाना। ये वही डिश है जिसको सबको प्रोनाउंस करना नहीं आता है, बट ये इतना टेस्टी लग रहा था और खाने में भी बहुत ही मजेदार था। एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि एयर इंडिया का खाना बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और उसके बाद मैंने अमीरों वाले शौक दिखाए और मैंने पी ब्लैक टी विद लेमन, और वो भी इतनी अमेजिंग लाइटिंग में। इतना सब करने के बाद फ्लाइट पर टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मुझे बेड फीचर्स चेक करने थे, और मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए लेटी होंगी कि लैंडिंग अनाउंसमेंट हो गई। तो मैं बेड का पूरा मजा लूंगी अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।